जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द सही नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो प्रिया डालवानी आंटी जी का है और आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है। हरदम कुछ नया कुछ अच्छा ही होता रहता है। संगत जी, जब मैं गुरु जी को अरदास करती हूँ और मेरी इस वक्त हर वक्त जो है गुरु जी सुनते हैं, वह जो भी अरदास मेरी होती है वह पूरी हो जाती है। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी मेरे माता पिता मित्र सखा सब कुछ गुरु जी ही हैं। मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ और गुरु जी तुरंत मेरी पुकार सुन लेते हैं और मेरा काम हो जाता है। संगत जी, कुछ ऐसा ही है कि जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और हमारे डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरी बेटी घर अकेली बैठी है और मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। काफ़ी लेट हो रहा है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में बहुत टाइम लग रहा था। मैं गुरुजी को विनती कर रही थी, गुरुजी बिटिया अकेली बैठी है घर पर और मुझे घर खाना भी बनाना है, यहाँ से डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं। बस मेरा इतना कहना था और तुरंत डॉक्टर का आना हुआ और कि आपका डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। गुरुजी ऐसे हैं कि कुछ भी बोलो और वह हर वक्त सुनते हैं, हाजिर होते हैं और हमारा काम करते हैं। जब अपने नए घर में जा रही थी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर लोग कैसे होंगे, मैं कैसे रह पाऊँगी। मैं गुरुजी से विनती करती थी, गुरुजी मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, मेरे बड़े भी आपको, मेरे माता पिता भी आप ही, मेरे मित्र भी आप ही सका हो, आप तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। मैं कैसे मैं यहाँ रहूँगी, कैसे करूँगी गुरुजी। मेरे घर के सामने इतने अच्छे पड़ोसी हैं कि मुझे वे अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा साथ देते हैं। वह हर पल खुशी गम में मेरे साथ हाजिर होते हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी अलग जगह पर आई हूँ या मैं यहाँ अकेली हूँ। ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमारे मन की बात को जानते हैं और हमारा सब काम करते हैं। मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो मुझे गुरुजी बुला रहे हैं वह मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ। संगत जी, कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। पहले मैंने 3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, पर उन सत्संगों में मैंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग से नहीं बताई थी, मुझे याद नहीं रहती थी या शायद गुरुजी तब चाहते नहीं थे कि मैं बताऊं। जैसे ही गुरुजी की इच्छा। संगत जी मैं जब छोटी थी तो गुरुजी की पूजा करती थी, व्रत रखने, सोमवार का व्रत, सावन के व्रत, 16 सोमवार के व्रत। शिव पर पूरा यकीन था, हर बात बोलनी उनसे। पर संगत जी वो बचपन था और जो टीवी में ओम नमः शिवाय सीरियल आया करता था उसे ही शिव भगवान मानते थे। जैसे बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ सीरियल में है। संगत जी, थोड़े बड़े हुए तो दुर्गा माँ को भी मानने लगे। कीर्तन करना, व्रत रखना, मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मैं बहुत मानती थी। जय गुरु जी। संगत जी, फिर मेरी 2016 में मैरिज हो गई। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा होगा तब मेरे लिए। मेरी और मेरे अंकल की एज में 5 साल का गैप है, मैं उनसे 5 साल बड़ी हूँ। पर संगत जी सब ठीक था। पता नहीं, मैंने तो इनको सच ही बताया था, पर शायद अंकल जी को वो मजाक लगा। शादी के 1 महीने बाद पता चला कि मैं अंकल जी से बड़ी हूँ। संगत जी उसके बाद तो लाइफ जैसे ऐसी हो गई, गलती नहीं गुनाह हो गया है। पर संगत जी इसमें अंकल जी की कोई गलती नहीं और शायद मेरी भी नहीं, पर ज़िंदगी एकदम बदल गई, हमारी बनती नहीं थी। अंकल जी अपनी मम्मी की बात पर ही यकीन करते थे, मेरी किसी बात पर कोई यकीन नहीं था। मेरी मम्मी पापा को गलत बोलना, गालियाँ देना। शादी के बाद पहली बार जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे बच्चा गिराने को बोला।
तब मन बहुत दुखी हुआ, समझ नहीं आया, पर सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर पता नहीं उनको कभी कभी क्या हो जाता है। टाइम निकलता गया, मन बहुत दुखी और उदास रहने लगा, चिड़चिड़ी सी हो गई। सारा काम करना, हमारा घर 3 फ्लोर का है, इस बीच बहुत झगड़ा होना, किसी से कुछ नहीं कहना, सब अपने अंदर दबा के रखना, क्योंकि मैं जानती थी कि गलती तो हमारी है। इनसे झूठ बोला या गलती से गलती हुई, ये गुरुजी को ही पता है। संगत जी, जब पूरे टाइम में मैंने अपने बच्चे को खो दिया तो मन करे कि कहीं चली जाऊं और ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मेरा पहला बच्चा जो मेरे पेट में ही ख़त्म हो गया। संगत जी, तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर उसके लिए भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही बोला, मेरे माँ बाप को, मेरे माँ पापा को, कि मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। उनको भी दुख आया होगा, यही सोचकर चुप हो जाना। आज भी उस पल, उन दिनों को सोचकर मन और आंखें दोनों रो देती हैं। मेरी सास मेरे किसी काम में कोई हेल्प नहीं करवाती थी। उसके बाद से मैंने शिव भगवान और माता रानी को पूजना छोड़ दिया था, कि इतना मानती थी फिर भी ऐसा हुआ। उसके बाद बेटी हुई, वो भी ऑपरेशन से हुई। तब भी मेरी सास ने बहुत तंग किया। मेरे अंकल जी को कुछ ना कुछ कह देती है, जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल मेरी केयर नहीं करते, पर जब मम्मी जी कुछ बोलती हैं तो मैं सही होने पर भी गलत हो जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरी बेटी 6 साल की हो गई है। मंथ लगते ही मेरा केस खराब हो गया। संगत जी, पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी है। अब तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो सब उन पर छोड़ दी है, अच्छा बुरा सब आप ही देखेंगे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब तो मुझे डेली गुरु जी के दर्शन होते हैं, जैसे बटरफ्लाई के रूप में, ओम के रूप में। जब याद करो गुरु जी साथ ही होते हैं। अब तो गुरु जी ही जाने कि क्या करना है और क्या नहीं। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक है, तभी ये सब होता है। तेरे अंकल को किसी ने वश में कर रखा है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू काली माता को लाल चोड़ा चढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। तू मंदिर जाया कर, ते मंत्र जाप कितना कर। जय गुरु जी। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या क्या लिख दिया है। आज गुरु जी का हुक्म हुआ तभी ये सब लिख पाई हूँ। मुझे तो डर लगता है कि घर में किसी ने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बस मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी की कृपा से अब लाइफ ठीक हो रही है। हमारा नया घर बन गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, गुरु जी की कृपा से वो भी हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना और मुझे माफ़ करना। संगत जी, आंटी जी, अगर सत्संग लिखते वक्त कोई गलती हो गई हो तो सत्संग को और लिखना था, पर मैंने वो लिखा जो गुरु जी ने मुझसे लिखवाया है। मुझे खुद समझ नहीं आया, अचानक कैसे लिखने बैठ गई। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है एक व्यापारी और नाव वाला। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। ये पहला ही है कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था, दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फ़ोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी
जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते उसकी नाव पर से ध्यान हटा और नाव की एक बड़े पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा के पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।